हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बार आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। यदि आप दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपके मन में क्रिएट होते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेस की दो नई स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, जिनका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इक्विटी में। यदि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जिनका फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, तो दो ऐसे ही म्यूचुअल फंड पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इन दोनों का ही आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे तो किसी भी दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल होता है और यदि आप आइडियली देखेंगे नहीं तो ये अच्छा भी नहीं माना जाता है, बट फिर भी कुछ कमेंट्स आई थी मेरे पास, उनके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन स्टडी करके बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, ताकि आपके पास सारे जो भी नए वीडियो अपलोड हैं उनके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दो फंड की हम बात करने वाले हैं, पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये फ्लेक्सिकैप कैटेगरी का फंड है। पराग पारेख जो एक फ्लेक्सिकैप कैटेगरी का फंड है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये आप ध्यान रखिए, पराग पारेख एक फ्लेक्सिकैप फंड है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आइडियोलॉजी से तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कुछ रीजंस हैं उनके आधार पर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बहुत बार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बेस्ट है और किसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छी है और किसका एरिया ज़्यादा डाइवर्स है। इन 3 पॉइंट को मैंने लिया है और इनके बेसिस पर ही इसका कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इनके बेंचमार्क की। तो देखिए, जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क और कैटेगरीज की, तो बेंचमार्क और कैटेगरीज को दोनों को ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पराग पारेख फंड को, पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड को। तो बेंचमार्क यदि दोनों ही फंड का कंपेयर किया जाए तो दोनों ही फंड का जो बेंचमार्क है वो काफ़ी डिफरेंट है। पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड निफ्टी 500, इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500। दैट मीन्स ये जो फंड है इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है पराग पारेख। अब बात करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की। तो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क है। दैट मीन्स ये फंड इंडिया के टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी दोनों का ही बेंचमार्क काफ़ी डिफरेंट है। नाउ लेट्स चेक देयर कैटेगरीज डिटेल। इनकी कैटेगरीज की डिटेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड। तो ये एक फ्लेक्सिकैप कैटेगरीज का फंड है। मीन्स ये फंड बेसिस मार्केट कंडीशन लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप किसी भी मार्केट कैप के फंड में कितने भी परसेंटेज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी किसी भी मार्केट कैप के फंड में कितने भी परसेंटेज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बात करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की। तो ये लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरीज का फंड है और ऐसे फंड को अपने इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप 35% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ध्यान रखिए। जबकि पराग पारेख में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, उसमें ऐसा था कि कितने भी परसेंटेज किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि यहाँ एक्सिस की जो बात की जा रही है इसमें लिमिटेशन है कि 35% लार्ज कैप में एंड 35% मिड कैप में से इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। मीन्स मार्केट वाइज इसमें लिमिटेशन है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की। जबकि पराग पारेख वाले फंड में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। अब मार्केट एलोकेशंस देख लेते हैं इसकी। दोनों ही फंड का AUM देखते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड का AUM है 15,253। इसका बेंचमार्क आप देख चुके हैं निफ्टी 500।
टोटल रिटर्न इंडेक्स है और एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट 0.88%। एग्जिट लोड की बात करें तो 2% फॉर रिडेम्पशंस, 2% फॉर रिडीम्शंस विद इन 365 डेज और 1% फॉर रिडीम्शन बिटवीन 366 टू 730 डेज। यानी कि यदि आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हैं तो आपका जो चार्जेस है यहाँ पर यानी एग्जिट लोड रहेगा वो 2% रहेगा, और यदि बिफोर 730 आफ्टर 365 डेज करेंगे तो 1% यहाँ पर रहेगा। और कैटेगरी आपको मालूम ही होगी, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो इसका जो AUM है 4432 है और इसका बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.51%, जो कि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड से काफ़ी कम है। वहीं इसका यदि एग्जिट लोड देखा जाए 4 यूनिट इन एक्सिस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशंस विद इन 365। और वहीं यदि इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। अलोकेशन बाय मार्केट कैप यानी मार्केट एलोकेशंस देख लेते हैं दोनों ही फंड का। तो लार्ज कैप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर चल रहा है 74.36%, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है 14.44%, स्मॉल कैप में है 3.67%। यानी इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लार्ज कैप में है, उससे कम मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है पराग पारिक ने। जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो यहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 45.64%, मिड कैप में 50.20% और स्मॉल कैप में 3.02%। यानी स्मॉल कैप में आप मानेंगे तो लगभग सिमिलर है, बट लार्ज कैप और मिड कैप में दोनों के ही इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि दोनों ही फंड कब लॉन्च हुए थे और कितने % ये रिटर्न दे रहे हैं, यानी अपने बेंचमार्क को कितना ये बीट कर पा रहे हैं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था 28 मई 2013 को। यानी यदि आप ऐसा फंड सर्च कर रहे हैं जो 5 ईयर्स से ज़्यादा पुराना हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में। वहीं रिटर्न की बात की जाए तो 64.46% फॉर 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर डायरेक्ट है, और ये कितना अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है तो वहाँ देख लीजिए आप 61.41%, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स रहा है इसका। वहीं 3 ईयर्स रिटर्न्स में 25.46% और रिटर्न 3 ईयर्स बेंचमार्क 15.75%, 5 ईयर्स में देखिए आप 22.35% और बेंचमार्क की बात की जाए तो 15.71%। वहीं यदि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो इसकी जो लॉन्च डेट है 22 अक्टूबर 2018, यानी ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके रिटर्न्स की बात की जाए डायरेक्ट रिटर्न्स की तो 70.72%, वहीं बेंचमार्क को बीट करने की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिटर्न 66.48% और 3 ईयर्स में बाकी जो रिटर्न से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं रहा है। तो यदि आप सेफ एंड सिक्योर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी राय के अकॉर्डिंग आपके लिए पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। दोनों ही फंड का सेक्टर लोकेशन देख लेते हैं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड इसका जो सेक्टर है इसने काफ़ी सारे बड़े बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट इसका है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 36.46%, फाइनेंशियल 20.24%, सर्विसेज 8.71%, ऑटोमोबाइल्स 8.13%, FMCG 8.04%। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में है 23.93%, फाइनेंशियल 20.12%, केमिकल्स 18.91%, सर्विसेज 10.38%, FMCG में है 5.66%। तो यानी यदि आप अच्छे से स्टडी करेंगे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की तो आप पाएंगे कि एक कंसंट्रेटेड फंड है और इस फंड ने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 81% इन्वेस्ट किया है। वहीं यदि एक्सिस अपॉर्चुनिटी फंड का देखा जाए तो एक डाइवर्स फंड है और इसने अपने टोटल जितने भी टॉप 5 सेक्टर्स हैं उसके 79% का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। तो दोनों ही फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देख लेते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड ये कुछ जैसे फॉरेन इनके इन्वेस्टमेंट को देखा जाए यदि फॉरेन इक्विटी में तो देखिए सबसे पहले पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को देखते हैं। अल्फ़ाबेट INC क्लास A में
8.5%, बजाज होल्डिंग एंड INV 8.41%, ITC 8.01%। वहीं यहाँ पर फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो Amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, फेसबुक, ये 4 जो है इसके मेजर होल्डिंग्स हैं। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज में 5.38%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 5.1%, हीरो मोटोकॉर्प 4.9%, वहीं परसिस्टेंट सिस्टम 4.4%। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है टाटा एलेक्सी 8.48%, PI इंडस्ट्रीज 7, बजाज फाइनेंस, कॉर्पोरेज, सुंदरम फाइनेंस, टोरेंट पावर, एस्ट्रल, इन्फो एज, TTK पैटेज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन सब में आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि पराग पारिक फ्लेक्सिकम फंड की बात की जाए तो ये फंड 29.35% फॉरेन इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड मात्र 24.42% फॉरेन इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पराग पारिक एक कंसेंट्रेटेड फंड है। यदि ये 2-3 एसेट्स में भी अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि यदि ये 2-3 एसेट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो इसके टॉप्स इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाता है, तो जो आपको रिटर्न्स है वो आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। वही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो वहाँ पर यदि इसके 3-4 एसेट्स या जहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करता है, तब भी आपको कोई अच्छा खासा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। वहीं यदि इसके एडवांटेज की बात की जाए तो यदि इसके 3 या 4 जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसके एसेट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब भी यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉस होने की चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यदि फॉरेन इक्विटी स्मॉल अमाउंट का एक्सपोजर चाहिए तो पराग पारिक फ्लेक्सिकम फंड ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये पुराना है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से ये बेंचमार्क को बीट किया है इसने। जो अभी तक के इसके जितने भी रिजल्ट आए उससे इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बेंचमार्क को बीट किया है और ये कंसेंट्रेटेड फंड है तो इस पर बिलीव किया जा सकता है। वहीं यदि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात की जाए तो अभी इसके 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं है, तो ये एक रिस्की फंड होगा और ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फंड है। तो मेरी राय के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। और इसके अलावा भी यदि आप किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यदि आपके एडवाइज़र के अनुसार आपको कोई और एडवाइस मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।